हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया होंगे ना। बेसिकली अगर हम आज बात करें तो आज जो हम लोगों ने स्टडी करने वाले हैं मेट्रोलॉजी। जैसे कि हमारा पिछला जो था, जो हम लोगों का चल रहा था एग्रोनॉमी में पार्ट, वो समाप्त हो गया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेट्रोलॉजी। मैंने आपसे कहा था जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे पहले क्रॉपिंग सिस्टम, नहीं तो फिर टिलेज। लेकिन अभी उसको भी स्किप करके बाद में उसको पढ़ेंगे। पहले उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मौसम विज्ञान के बारे में जानने का जरूरत है, ठीक है। ताकि हम लोगों को पता चले कि क्या क्लाइमेट का रोल होता है हमारे प्लांट के लिए, क्या वेदर क्या होती है ना, इन सब चीजों, एटमोसफेयर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पहले स्टडी कर लेते हैं। तभी हम लोग टीलेज या फिर क्रॉपिंग सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, ओके। बिना किसी देरी का हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं। लेकिन एक चीज कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका हेल्प मिल जाता है। और आप तक मेरा जो वीडियो है वो फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाएगा, जैसे अपलोड होगा पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके जी, बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट अप करते हैं। जैसा कि आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन, आई होप, ठीक है जी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रो मेट्रोलॉजी का, कृषि मौसम विज्ञान, ठीक है जी। आई होप कि आपको स्क्रीन शो हो रहा होगा। चलिए, बिना किसी देरी का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ, आज जो हमारा क्लास होगा एग्रोमेट्रोलॉजी का, ये पहला क्लास होगा और मैं इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। उसमें ऐड नहीं करेंगे एग्रोनॉमी में, इसका अलग प्लेलिस्ट रहेगा, ठीक है। आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, ओके जी। हम्म, सबसे पहले कृषि मौसम विज्ञान। कृषि मौसम विज्ञान एग्रोमेट्रोलॉजी है, वो है क्या, वो हम लोग पढ़ेंगे। एग्रोमेट्रोलॉजी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताएं, वैसे सारा चीज दिया हुआ है, पहले से लिखा हुआ है और सब चीज आपको मिलेगा मौका देखने का। बाद बाकी मैं आपको बताऊं तो मेट्रोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा था जिस भी शब्द के बाद में लॉजी लगा हुआ था वो ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। या जिस भी शब्द के लास्ट में कल्चर लगा होता है वो लेटिन वर्ड है। मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है ये सब चीजों को फिर बार बार दोहराने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया हुआ है। अब अच्छा, एक चीज, आज 26 जनवरी है, जैसा कि आज 76वां जो है वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं 26 जनवरी में। हैप्पी रिपब्लिक डे आप लोगों को। और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जिलेबी खा लिया होगा, ठीक है जी। बिल्कुल अच्छे से झंडा फहराए होंगे, बिल्कुल। काफी सारी आज झांकी भी देखने को मिला हम लोगों को न्यूज पे, है ना। बेसिकली हम लोग तो अपने अपने घर में अभी बैठे हुए हैं, तो टीवी में ही हम लोग ने देखा। तो काफी इंटरेस्टिंग था ना, काफी बहुत ही बढ़िया लगा। तो हम लोग आज 76वां वर्षगांठ मनाए हैं हैप्पी रिपब्लिक डे का, गणतंत्र दिवस का, ठीक है। और आज आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएं तो आज के दिन ना 26 जनवरी को जो है ना हमारे राष्ट्रपति जी झंडा को फहराते हैं, ठीक है जी। और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा को फहराते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है और मेट्रोलॉजी मेट्रो शब्द से बना है, ठीक है। मेट्रो मतलब इसका अर्थ होता है कि एबव द अर्थ, ठीक है। मतलब जमीन से ऊपर का भाग, जितना जैसे आपको आ जाता है एटमोसफेयर वगैरह सब, ये सब चीजें हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। वो जैसे जैसे आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपका उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ वेदर। मतलब हम लोग क्या करते हैं, मौसम के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें क्या है, भौतिकी की वह शाखा जो वायुमंडल की भौतिक घटनाओं से संबंधित है। जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में हो रही है घटनाएं, उन सब चीजों को हम लोग जो पढ़ते हैं या हम लोग चीज देखते हैं, ठीक है। उन सब चीजों से संबंधित जो भी हम घटनाएं देखते हैं उन्हें मेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान में से हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी नाम ही पार्ट से हो रहा है, दो वर्ड से डिवाइड किया गया है, मेट्रोस प्लस लॉजी, ठीक है। मेट्रोस क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, मेट्रोस प्लस लॉजी। मेट्रोस मतलब एबव द अर्थ सरफेस, लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर इसका आप अगर बनाना चाहेंगे डिफिनेशन तो आप आसानी से बना सकते हैं मेट्रोलॉजी का। मेट्रोलॉजी इज द meteorology is the branch of atmospheric science in which we study about above the earth surface, above the earth surface, ठीक है। इस तरह से आप अपना अपने भाषा में आप बना सकते हैं, ठीक है।
इसका वैसे आपको आपको बताए तो किसी भी एग्जाम में आपको जो होता है कंपटीशन का एग्जाम, उसमें आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि परिभाषा दिया रहेगा और आपको उसमें से ऑप्शन में बताया जाएगा कि इनमें से कौन सा होगा, उसमें एक मेट्रोलॉजी भी रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एग्रोमेट्रोलॉजी। एग्रोमेट्रोलॉजी क्या है? कृषि के संबंध में मौसम का अध्ययन। क्या है? नाम से पता चल रहा है एग्रोमेट्रोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान। ठीक है, इससे ही पता चलता है कि कृषि के संबंध में मौसम का अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन द वर्ल्ड कौन है? डीएन वालिया साहब। कौन है फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन द वर्ल्ड? डीएन वालिया साहब। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा। फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया, भारत के कौन है एग्रोमेट्रोलॉजी? बताए। एल ए रामदास, बिल्कुल आप सही है, आप बिल्कुल आप जानते हैं एल ए रामदास। ठीक है जी, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। एग्रोमेट्रोलॉजी, अब एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा इंस्टीट्यूट देख लेते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट इस पे कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, आगे भी बनेंगे। ठीक है, देखिए, जलवायु विज्ञान में मौसम में घटित घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, जो मौसम घटनाएं घट रही है। ठीक है, मौसम कहीं गर्मी है, कहीं ठंडा है ना, जो भी अभी जैसे वातावरण ठंडा है एकदम, ठंडी का टाइम है, ये भी कहीं ना कहीं एक जलवायु का ही फैक्टर है। ठीक है, फिर इसके बाद गर्मी का मौसम आएगा, ये वसंत का मौसम आएगा, फिर गर्मी आएगा, है ना, इसी तरह फिर वर्षा का मौसम आएगा, इसी तरह आते रहेंगे, फिर ठंडी आएगा। तो ये जो घटनाएं घट रही है, ये सब कहाँ स्टडी करेंगे? ये सब हम लोग स्टडी करते हैं मेट्रोलॉजी में। ठीक है, मौसम विज्ञान में। WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, तो इसमें इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जिनेवा एक जगह का नाम है जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये कब बना था? तो 1950 में ये बना था। ठीक है, एक है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं IMD से, इससे आप VVI कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डबल स्टार लगा लीजिएगा, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बने हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में इसकी स्थापना हुआ था कलकत्ता में। ये कब हुआ था? तो ये अंग्रेज सब जब हमारे देश में थे, ठीक है, उसी टाइम इसका स्थापना हुआ था 1875 में कलकत्ता में। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में शिफ्ट किया गया, लेकिन न्यू दिल्ली में शिफ्ट करने से भी पहले इसको बहुत जगह और भी जगह इसको शिफ्ट किया गया था। इसका भी एक प्रोसेस है। तो बेसिकली पहले कलकत्ता में शिफ्ट हुआ था, कलकत्ता से शिफ्ट करके इसे कहाँ लेके गया? शिमला में लेके गया। ठीक है, शिमला से फिर पुणे में लेकर गया, पुणे से फिर न्यू दिल्ली में आया, अभी करंट में न्यू दिल्ली में है। और अभी अभी आपको बताया तो यही 1 मंथ पहले अभी यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे विजिट करके आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है, हो सकता है आपको जीके में क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से पूछ सकता है, या फिर एग्रीकल्चर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, करंट का चीजें है तो आपको पता होनी चाहिए। IAMD, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1932 न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट, IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्या होता है जानते हैं? एक होता है उष्ण उष्ण कटिबंध, ये ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंध। एक होता है सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, एक होता है टेम्परेट, आपको पता होगा, समशीतोष्ण। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो भी हिंदी के स्टूडेंट है वो उससे बता दे उपोष्ण कटिबंध है, इसका हिंदी में होता है। बाद में क्या आप इंग्लिश में याद रखें, बेहतर रहेगा, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट। ठीक है, एक है अपना राजस्थान एरिड जोन। चलिए देखते हैं, IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, 1962 पुणे में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इक्रिप, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है एक्रिप से। ठीक है, और एक्रिप में भी क्या क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से पहली बार फर्स्ट क्रॉप जो है मेज यहाँ से डेवलप किया गया था। ठीक है, मेज का वैरायटी। ठीक है, तो ये सबसे पहले मेज पर ही यहाँ पे वर्क किया गया था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो एक्रिप ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट कहाँ है? हैदराबाद में है। ये कब बना था? 1983 में बना था। ठीक है जी, NRC MRWF, नेशनल रिसर्च ऑन मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये न्यू दिल्ली में है, आपको शो हो रहा होगा न्यू दिल्ली। ये क्या है? नेशनल रेंज
नेशनल रिसर्च ऑन मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, वेदर का जो अनुमान लगा, फोरकास्टिंग मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। तो जो ये बना हुआ था, ये बना है न्यू दिल्ली में, ठीक है। एक चीज आपको याद रखना है, वो जो मैंने नोट में आप लोगों को डाल दिया है, ये चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बने हैं, आगे भी बनेंगे, ये नोट वाला, इससे तो आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। ये कब बना था? 21 मार्च, विश्व वन दिवस। आपको हम पहले भी ये चीजें, मैं आपको आई थिंक जनरल एग्रीकल्चर का आपने क्लास लगाया, तो वहां भी मैंने आपको ये बताया हुआ था, और एक ही जगह वहां पर भी लिखा हुआ था विश्व वन दिवस। पहले हम वन लगाते हैं, फिर मतलब रिलेट करके याद होता है, वन लगाए, फिर उसमें क्या दिया, एक पेड़ पौधा लगाए, पेड़ वन मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा लगाना, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, जस्ट सेकंड, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, चलिए। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, विश्व वन दिवस, पहले हमने लेके लगाया पेड़, फिर पेड़ में पानी डाला, फिर जब पानी डालेंगे तब मौसम छाया देगा हमें, मौसम एक अनुभव आएगा अच्छा, पेड़ लगाने से वर्षा भी होता है, तो मतलब मौसम से रिलेट हो जाता है, इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 21 मार्च को क्या था? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे हुआ था, विश्व जल दिवस। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ठीक है, मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है जी। आप इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं बिना किसी देरी का। चलिए, एग्रोमेट्रोलॉजी में आप देखते हैं हम लोग अर्थ, ठीक है। बेसिकली हम लोग जो एग्रोमेट्रोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, तो वो बेसिकली एटमॉस्फेयर से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है कि क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है ना, एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वो काफी बड़ा चैप्टर है एक तरह से, उसमें आपको सब चीज पढ़ना पड़ेगा, ट्रोपोस्फेयर है ना, एस्ट्रोस्फेयर, 4 तरह के लेयर होते हैं, वो सब सब पढ़ना पड़ेगा, ओजोन परत क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो वो सब चीजें एक एक करके देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या देखते हैं, अर्थ। अर्थ क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ 3 रूप में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जो पाया जाता है पदार्थ, पदार्थ मतलब मैटर, ठीक है, वो 3 रूप में पाया जाता है। कौन कौन से? सॉलिड में, लिक्विड में, और गैस में। ये सब आपको पता होगा, बेसिक चीजें, ठीक है। तो स्फेयर ऑफ अर्थ, सॉलिड जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं ना, स्थलमंडल ही सॉलिड होता है। तो ये कितना वहाँ पाया जाता है? 93.06%, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड जो होता है हाइड्रोस्फेयर, इसे कहते हैं जलमंडल, 6.91% पाया जाता है, ठीक है। गैस, गैस क्या है? एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में गैस ही आता है, ऑक्सीजन वगैरह सब, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह सब, और आर्गन, ठीक है। तो ये एटमोस्फेयर जो है 0.03% पाया जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होगा, और एक एक चीज नोट डाउन जरूर करें, यहाँ से आपको एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वेदर। अब वेदर देखते हैं, वेदर क्या है? किसी स्थान पर कुछ समय के लिए वातावरण की स्थिति मौसम कहलाता है। मतलब क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन, क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन। जैसे एग्जांपल में अगर बात करते हैं, एक दिन के लिए, एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए, है ना, हॉट डे, आज मान लीजिए आप कहिएगा कि आज बहुत गर्मी है, आज का मौसम बहुत रेनी है, रेनी सीजन है ना, ये सब हम लोग बोलते हैं। आज बादल लगाया, आज का मौसम बहुत खराब है, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो ये हम कम समय, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है मौसम, ठीक है। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, कुछ समय के लिए। ये वेरिएबल होता है, परिवर्तनशील होता है, मतलब कि अभी है, 1 घंटे के लिए, या एक दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए मौसम खराब है, फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। यूनिट ऑफ एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर की एक इकाई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एटमोस्फेयर, मौसम समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि मौसम, मौसम एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, कि एक दिन के लिए भी हो सकता है, एक सप्ताह के लिए भी हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं आज बहुत गर्मी है, आज बहुत वर्षा हो रही है, मतलब मौसम से रिलेटेड है ना, आज मौसम खराब है, मौसम आज बहुत अच्छा है ना। एक गाना भी है, दिन है सानी सानी। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है ना, क्लाइमेट जो होता है ना, ये बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। क्लाइमेट एक ग्रीक शब्द का वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें क्लीमा होता है, क्लीमा से लिया गया है। क्लीमा का अर्थ क्या होता है? स्लोप ऑफ अर्थ, ठीक है। जल एवं वायु की सामूहिक स्थिति, ठीक है। जल और वायु की जो सामूहिक स्थिति है वो होता है। क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन जलवायु विज्ञान में करते हैं। फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी कौन है? कोपेन है, कोपेन। कोपेन एक साइंटिस्ट का नाम है, जो फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी है। अच्छा, आपको एक चीज देखिए यहाँ पे, वेदर क्या था ना, वेदर शॉर्ट ड्यूरेशन था, लेकिन क्लाइमेट जो है वो लंबी अवधि के लिए है, लॉन्ग पीरियड के लिए है, ठीक है।
ये क्या है, लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबी अवधि के लिए, दीर्घकालीन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, दीर्घकालीन अवधि के लिए। ये कब का लिया जाता है, ये जो डाटा लिया जाता है अप्रोक्स 30 से 31 वर्ष, जो 30 से 31 साल का जो डाटा होता है ना, कि पहला साल कैसा था, मतलब आप लोग देखते होंगे कि लगभग नवंबर या दिसंबर से ठंडी आना शुरू हो जाता है, और ये अप्रोक्सीमेटली फरवरी मार्च से 4 महीना ले लीजिए ना आप अपने उससे जैसे अगर नवंबर में शुरू होता है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 मंथ जो होते हैं फरवरी तक, ये ठंडी का मौसम होता है। फिर बसंत आ जाता है, फिर गर्मी आ जाता है, फिर वर्षा आ जाता है, फिर ठंडी गर्मी वर्षा इस तरह से चलते रहता है। तो ये जो देखा गया 30 से 31 वर्षों का जो औसत निकाला गया, उसके अनुसार, ये औसत कौन निकालता है, WHO, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार निकाला जाता है। ठीक है, ये 30 से 31 वर्षों का डाटा लिया जाता है, उसके हिसाब से इसमें क्लाइमेट दिया जाता है, जलवायु दिया जाता है। इसमें फायदा किसको होता है, देखिए वेदर में एक चीज आपको हम बताना उसमें स्किप हो गया माइंड से, आपको हम बताए तो वेदर जो होता है ना, वेदर में फायदा होता है किसान लोग को भी, ठीक है, आम नागरिक को भी, ठीक है, इसमें फायदा होता है, मतलब आम जनता को फायदा होता है इसमें। मान लीजिए गवर्नमेंट है, आपको आज बता दिया कि नहीं कल बारिश होने वाला है, आप वहां पे अगर आपका फील्ड में कोई भी सामान होगा, जैसे कोई हार्वेस्टिंग करना रहा किया हुआ चीज है, तो वो आप लोग समेट सकते हैं, ये मतलब किसान के लिए फायदे है, फायदे का मंद है। ठीक है, तो आपको ये चीजें होता है। क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट जो है ना, वो किसान के लिए तो है, लेकिन वो एक गवर्नमेंट के लिए भी फायदेमंद होता है। ठीक है, गवर्नमेंट सबके लिए कि नहीं अगले साल जो है हम अगले साल मौसम जो है ये सा होने वाला है, ज्यादा वर्षा होने वाला है, तो उस हिसाब से क्या करते हैं गवर्नमेंट, अपने अपने प्लान सेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा होता है इस इन चीजों से। 30 से 31 वर्षों का जो डाटा होता है, इन इस चीजों से है ना, गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा होता है, बाकी किसान को तो होती है फायदा। चलिए, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी कृषि के संबंध में जलवायु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक केंद्रीय एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, केंद्रीय नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जलवायु को कैसे डिफाइन किया, जीवन को नियंत्रित करने वाले कारक जलवायु है, कहा था उसने, क्या कहा था, जीवन को नियंत्रित करने वाले कारक जलवायु है। एक ट्रीवर्था करके एक साइंटिस्ट आए, फिर वो क्या किया, प्रतिदिन मौसम का समन्वय जलवायु कहलाता है, क्या बोला, प्रतिदिन मौसम का समन्वय, मौसम का जो है ना समन्वय जलवायु का जलवायु कहलाता है। उन्होंने त्रिवर्था साहब ने ये बोल बोल के गया। अच्छा, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल इसमें हम आपको पहले ही बता दिए थे, इसमें गर्मी वर्षा ठंडी है ना, ये ऋतु जो होते हैं ये आ जाते हैं। क्लाइमेट मतलब एक आज अब जो है ना मौसम, अब जलवायु की बात करते हैं, ये गर्म जलवायु है, ये ठंडा जलवायु है। मान लीजिए कि अपना इंडिया जो है गर्म जलवायु है मान लीजिए, लेकिन यही चले जाइए रसिया की तरफ, वहां पे ठंडी जलवायु है, तो क्लाइमेट उसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, 30 से 31 वर्षों का डाटा के अनुसार तब एक डाटा तैयार किया जाता है, उसके अनुसार क्लाइमेट बनाया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा एक एक चीजें, अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आया होगा तो वो आप हमें बताइएगा कमेंट में, मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, या तो मैं फिर एक्स्ट्रा टॉपिक लेकर के आ जाऊंगा उस पर, सिर्फ उसी टॉपिक पर। ठीक है, अगले अगले जो है हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो अब हम लोग का बनेगा सेशन जो होगा, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, आई होप, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है ना बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें काफी चीजें पढ़ना होगा हम लोगों को, तो इसलिए एटमॉस्फेयर के लिए अलग वीडियो ही बनाएंगे। ठीक है, वहां से आपको क्लियर होगा, और जो वीडियो अपलोड होगा वो होगा अलग दूसरे प्लेलिस्ट में, आप वहां से देख सकते हैं, और अपने ही एग्रीकल्चर पाठशाला चैनल। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहें। आई होप कि आपको चीजें समझ में आया होगा। ठीक है जी, अब जाते जाते एक चीज हम आपको कहना चाहते हैं, अगर जो भी हमारे स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं, तो वो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, तभी हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर और भी कंटेंट कर ला पाए, और आपके लिए बेहतर से बेहतर मेहनत कर सकें। ठीक है, ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।